લઈને હાલ પત્રકાર પરિષદ સંબોધવામાં આવી રહી છે। ક્રાઇમ બ્રાન્ચ દ્વારા પત્રકાર પરિષદ સંબોધવામાં આવી રહી છે। लगभग 100 करोड़ से ज़्यादा की है, तो उसको भी हमने जो है जो इन्फॉर्म कर दिया है कि डिपार्टमेंट को कि वो ट्रांसफ़र नहीं हो। अब उसका जो स्टेटस है वो एज इट इज़ रहे और जब तक पुलिस की वो ना हो तब तक उसको ये ट्रांसफ़र ना कर पाए। ऐसे ही जो इसके अकाउंट्स हैं उसमें भी हमने फ्रीज़ लगवा दिया है, तो उसमें जो भी पैसा अभी बचा हुआ है वो पैसा ही कहीं और ट्रांसफ़र ना कर पाए। उसके अलावा कुछ गाड़ियाँ हमने पहले ही सीज़ की थी जिसकी जानकारी हमने पहले दी है। एक वॉल्वो है, एक मर्सिडीज़ है, एक पोर्शा है और एक दूसरा आरोपी है मयूर दर्जी जो एजेंट का एम्प्लॉय टाइप था इसका, वो उसकी फॉर्चूनर और हैरियर गाड़ी हैं। तो उसके अलावा जो हम एक तपास कर रहे हैं कि ये जो 18 प्रॉपर्टीज़ हैं वो तो इसी के नाम पे हैं, इसी के पैन पे हैं। उसके अलावा इसकी प्रॉपर्टीज़ बेनामी कितनी हैं उस एंगल पे भी जो है वो तपास जारी है कि वो दूसरे के नाम पे इसने कितनी प्रॉपर्टीज़ ली हैं, वो भी हम तपास कर रहे हैं। तो वो जैसे जानकारी में आएगा तो वो हम आपको बता देंगे और उसमें जो है उसको भी हम इस तपास में इंक्लूड करेंगे। अन्य जिल्लाओની અંદર તપાસ આપણે લંબાઈ છે, अन्य જિલ્લાઓની અંદર ફરિયાદ મળે છે, ન ફક્ત બનાસકાંઠા સાબરકાંઠા પરંતુ સૌરાષ્ટ્ર તરફથી પણ આવી છે, મધ્ય ગુજરાતમાં પણ આવી છે, ત્યાં પણ આપણે તપાસ લંબાઈ છે, ત્યાંથી પણ ફરિયાદો આપણને મળી છે। કેટલા લોકોના એ સિવાયના નિવેદનો આપણે લીધા છે? इसमें देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि 360 करोड़ का ट्रांजैक्शन इसमें क्रेडिट जो है हमें देखने को मिल रहा है। तो कुछ जो अर्जदार हैं वो हम खुद आइडेंटिफाई भी कर पा रहे हैं कि जिनका पैसा आ रहा है तो उनको हम कांटेक्ट कर रहे हैं। कुछ अर्जदार जो है वो सामने से हमें अप्रोच कर रहे हैं। तो अभी लगभग हम 100 से ऊपर लोगों के निवेदन जो है वो ले चुके हैं जो सामने से आके हमें बता रहे हैं कि हमारे साथ जो है वो फ्रॉड हुआ है। तो ये भी है। उसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया कि जो ट्रांजैक्शंस का डेटा हमें मिल रहा है तो उन लोगों को भी हम अप्रोच कर रहे हैं। कुछ एग्रीमेंट्स भी हमें जो है मिले थे जो हमने रेड किया था, तो उन एग्रीमेंट्स में जिन जिन लोगों का नाम था तो उनसे भी हम सामने से जो है उनसे पूछ रहे हैं कि भाई आपका इसमें क्या क्या था, तो वो भी आके निवेदन अपने दे रहे हैं। अभी तक 100 से ऊपर का हो चुका है। वो जैसे जैसे तपास आगे बढ़ेगी तो इसमें जो निवेदन जो देने वाले लोग हैं उनकी संख्या भी बढ़ेगी और जो अभी अमाउंट में बता रहा हूँ वो संख्या भी जो है वो बढ़ेगी। दूसरे डिस्ट्रिक्ट से वो फरियाद आ रही है क्योंकि अभी तक ये नॉर्थ गुजरात का मैटर लगता था, लेकिन अमरेली से, आणंद से, उस जगहों से भी हमें फरियाद मिली जी। इसमें देखिए जैसे कि अभी लोगों को पता चल रहा है तो कि भाई ऐसा ऐसी चीज़ें हो रही हैं, तो अभी नई नई जगह से भी हमें आ रही है। तो उसमें जैसे मैंने बताया कि ऑलरेडी हमने 3 गुना तो दाखिल कर दिए हैं और जिस हिसाब से अभी जो अभी लोग आएंगे निवेदन देंगे तो उस हिसाब से हम उनको उसमें ऐड करेंगे। सर, झाला का जो लोकेशन है जी उसकी तपास कहाँ तक की कहाँ? देखिए इसमें हमने हर एंगल पे इसकी तपास की है कि वो बाहर हो सकता है या इंडिया में हो सकता है, इंडिया में कहाँ कहाँ हो सकता है। तो वो हर पहलू पे मैं बहुत डिटेल में तो नहीं जा सकता, बट हम हर एंगल पे उसकी तपास कर रहे हैं। जैसे कि आपको बताया कि हमने LOC भी पहले जो है इशू कर दिया है और इंडिया में जहाँ हमें लग रहा है कि जहाँ जहाँ पॉसिबिलिटी उसकी हो सकती है तो वहाँ पे हमने टीमें भेजी भी हुई हैं। उसके अलावा जो हम टेक्निकली जो हम उसको ट्रेस कर सकते हैं, तो हर एंगल पे मतलब तपास जारी है। तो मुझे ऐसी उम्मीद है कि शायद जल्दी वो आ जाएगा। શિક્ષકોના નામ સામે આવી રહ્યા છે। કેટલાક શિક્ષકો એજન્ટ તરીકે પણ કામ કરતા હતા એવું અત્યાર સુધી તમારા નિવેદન અથવા તો તપાસમાં એવા કોઈ શિક્ષકો સામે આવે છે કે પૈસા રોક્યા હોય અથવા તો કોઈની પાસે રોકાવડાવતા હોય એવા? देखिए अभी तक हमारे सामने कोई अभी ऐसा सामने कोई शिक्षक कोई ऐसा पर्टिकुलर आया नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया कि अभी जो हम ट्रांजैक्शन देख रहे हैं अगर हमें लगता है कि कोई लोग हैं तो हम उनको सामने से भी अप्रोच कर रहे हैं कि वो अगर निवेदन लिखवाना चाहें तो। कुछ लोग सामने से आ रहे हैं, कुछ लोगों को हमारे द्वारा भी अप्रोच किया जा रहा है। सर, आंगड़िया पीढ़ी का नाम जो सामने आ रहा है कि आंगड़िया पीढ़ी से ट्रांजेक्शन कर रहा था, अपने आंगड़िया पीढ़ी को पूछ के बुलाया उसको या कुछ उनका मिली भगत कुछ सामने आ रही है आंगड़िया पीढ़ी की? देखिए ये जैसे मैं आपको बता रहा था कि हमें जो ये चौके जो इसमें मिले हैं जिसमें ट्रांजेक्शन्स का लिखा हुआ है, तो वो कैश ट्रांजेक्शन्स का वो अभी चल रहा है कि उसका कैसे उसने उसको रूट किया था, उस पर अभी तपास हम कर रहे हैं कि वो पैसा कहाँ गया, किसके थ्रू गया, अभी वो कहाँ है प्रेजेंटली, उस एंगल पर अभी तपास जारी है। सर, खास करके अभी तक जैसे कि बहुत सारे केस आते हैं फ्रॉड के, इस तरह के फरियादी जो होते हैं भोग बना होते हैं वो एक साथ खुल के बाहर आते हैं। इस केस में अभी तक पहले भी देखा गया था कि उनके एजेंट के द्वारा ये मैसेज पास कराया जा रहा था कि भी पैसा अगर तुमने FIR की पैसा नहीं मिलेगा। तो वैसे लोगों के खिलाफ में कुछ कार्रवाई हो रही है क्योंकि वो लोग तो अभी भी जो भोग बंदर आने चाहिए जिस तरह से विक्टिम वो नहीं आ पा रहे हैं? जी, जैसे मैंने आपको बताया कि हम ट्रांजेक्शन्स देख के जो डिटेल्स हमें भोग बना के मिल रही है हम उनको सामने से भी अप्रोच कर रहे हैं।
और जैसा आप बोल रहे हैं कि अगर ऐसा कुछ चल रहा है तो हमने टीमें लगा रखी है। अगर कोई आदमी हमें ऐसा मिला कि जो भोग बनार को डराता हुआ धमकाता हुआ मिलेगा तो उसके खिलाफ भी हम कार्रवाई करेंगे। कल ग्रोमोर में आपकी टीम कुछ गई थी, उसमें से क्या मिला? कुछ लोगों को वहां से पूछताछ के लिए लाया गया, ऐसी बात आ रही है, किसी को अरेस्ट किया है या क्या है? देखिए इसमें, क्योंकि जैसे आपको पता है कि इसमें बहुत सारे एजेंट्स हैं, बहुत सारे भोग बनार हैं और काफ़ी सारी संख्या में इसमें आरोपी भी मिलेंगे। तो इसमें लगातार हम जो है अलग अलग एंगल्स पे लोगों से पूछताछ करते रहते हैं जिनसे हमें लगता है कि उनके पास इंफॉर्मेशन हो सकती है। तो इसमें जो आप बता रहे हैं कि किसी से पूछा गया है, तो पूछताछ हमारी लगातार जो है वो अलग अलग लोगों से चल रही है। लेकिन जैसा आप बोल रहे हैं कि हमने किसी को अटक उसमें किसी अभी नया नहीं किया। सर हमने जो एक ऑनलाइन नंबर जो है वो किया था, किसी को कॉल करना है, कांटेक्ट करना है तो सीधा सीआईडी का से कांटेक्ट कर सकते हैं। कितने लोगों का उसमें रिस्पॉन्स मिला है, तो ये अपने पास फिगर है? 25-30 मानसों लोगों ने बात करी थी। बेसिकली इतने सारे आप बता रहे हैं कि बहुत सारे भोग बनने वाले हैं, आपके पास कितने लोग आए सामने से कि मैं भोग बनाऊं, मेरे पास पैसे नहीं आए, ये है? क्योंकि पहली फरियाद तो सरकार ने सामने से की थी जी, आपके पास तो कोई आया ही नहीं था जी। उसके बाद वो एक बंदा आया जो 1-1.5 लाख वाला था जी। बाकी लोग कोई आए आपके पास और आप उसमें कंप्लेंट कर रहे हैं कि उन लोगों को भी साक्षी ले रहे हैं आप लोग? नहीं, देखिए इसमें सामने से लोग आ रहे हैं, उनकी हम कंप्लेंट ले भी रहे हैं। अब इसमें हम कंप्लेंट किस तरीके से करना है वो अभी हम जो है अपने लेवल पे देख रहे हैं कि भाई हमें जोन वाइज करना है कि एरिया वाइज के, मान लीजिए सौराष्ट्र से आ रहा है तो उसका अलग करना है, वो अभी हम देख रहे हैं। फिलहाल हमने उनके निवेदन ले लिए हैं, सामने से लोग आ भी रहे हैं और उन पे कार्रवाई भी हम कर रहे हैं। ग्रोमोर के जो अकाउंट फ्रीज किए हैं, जो वहाँ का स्टाफ है, क्लरिकल स्टाफ और बाकी लोग, उन लोगों की सैलरी बंद हो गई है आपकी कार्रवाई से, उन लोगों के लिए क्या कुछ कर रहे हैं? क्योंकि वो तो काम करने वाले हैं, वो एजेंट नहीं है, कोई भोग बनने वाले नहीं है, वो तो सिर्फ वहाँ पर काम कर रहे थे। जो पहले से ग्रोमोर चल रही थी वही कंटिन्यूअस नौकरी करने वाले हैं, तो उनके लिए कुछ, क्योंकि आपकी कार्रवाई से उनका तो सब बंद हो गया। देखिए अभी क्योंकि ये तपास इकोनॉमिक ऑफेंसेस की क्या है कि थोड़ी लंबी चलती है, उसमें जब तक रोल थोड़ा क्लियर नहीं होगा तब तक उस पर कुछ कहना कि किसका कितना उसमें इंक्लूडेड था या नहीं था, तो वो थोड़ी सी अभी कहना ठीक नहीं होगा। अगर ऐसा कुछ है तो वो कोर्ट में जाके अप्रोच कर सकते हैं कि अगर उनको ऐसा लगता है कि उनके साथ गलत हुआ है और हमें ऐसा लगता है कि उनका इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा तो हम उस तरीके से आगे उसमें तपास में, ये तपास में अभी आगे का थोड़ा वो है, तो उसमें अभी कमेंट करना ठीक नहीं होगा। सर કેટલા જિલ્લામાં નેટવર્ક ફેલાયું હતું સ્ટેટના? इसमें कई स्टेट इसमें एक्चुअली अलग अलग ज़िले में है, तो उसमें जैसे आपका ये गांधीनगर हो गया, महसाणा हो गया और अरवली हो गया, 1-2 भोगबनार हमें सूरत से भी मिले हैं। तो मोटा मोटा 8-9 ज़िले में से अभी जो है हमें माहिती आ रही है कि हम वहाँ पे ये सब चीज़ें चलती थी। लगभग 26 के आसपास इसकी ब्रांच 26 ब्रांचेस थी इसकी मोटा मोटा लगभग। मंत्री बीकू सिंह परमार का लड़का, उनका कोई भागीदार था, ऐसा कुछ आया था, उसमें कुछ पूछताछ हुई है या कुछ तपास में बाहर आया है? बीजेपी के लोग कोई शामिल है, ऐसा कुछ? इसमें देखिए अभी जो हमने अभी तक जो डेटा जो हमने देखने को मिला है उसमें ऐसी कोई बात हमारे पास सामने नहीं आई है। ठीक है। એટલે સીઆઈડી ક્રાઇમ દ્વારા પ્રેસ કોન્ફરન્સ કરવામાં આવી। મહત્વની વાત છે, ભૂપેન્દ્ર ઝાલાના લોકેશનને લઈને તપાસ ચાલી રહી છે, તે ભારતમાં છે, ભારત છોડીને ગયો છે કે કેમ તેને લઈને હાલ લુકઆઉટ નોટિસ પણ જાહેર કરવામાં આવી છે અને સમગ્ર મામલે ઊંડાણપૂર્વક તપાસ કરવામાં આવી રહી છે। અને સમાચારો પણ આવી રહ્યા છે, ઠંડીને લઈને અહીંયા રાહતના સમાચાર છે, કારણ કે આગામી 5 દિવસમાં ઠંડીમાં ઘટાડો નોંધાશે। સૌરાષ્ટ્ર કચ્છ ઠૂઠાવા માટે તૈયાર રહેવું પડશે, કારણ કે હવામાન વિભાગે કોલ્ડ વેવની આગાહી આપી દીધી છે। રાજકોટ, પોરબંદર અને કચ્છમાં કોલ્ડ વેવની શક્યતા છે। સામાન્ય કરતા 4.5 ડિગ્રીનો ઘટાડો થતા કોલ્ડ વેવની આગાહી આપવામાં આવી છે। હાલ ઉત્તરથી ઉત્તર પૂર્વ તરફના પવન ફૂંકાતા આગામી 24 કલાક કોલ્ડ વેવની આગાહી છે। જો કે આગામી 5 દિવસ આ તાપમાનમાં વધારો થવાની શક્યતા વ્યક્ત કરાઈ છે। રાજકોટમાં 9.5 ડિગ્રી તાપમાન નોંધાયું હોવાની માહિતી સામે આવી છે। तो आ साथ अमदावाद में 13.4 डिग्री, गांधीनगर में 13.3 डिग्री तापमान नोंधाયું છે। अगले तापमान जो है गुजरात में जो है मोस्टली नो लार्ज चेंज में देखने को मिलेगा। सौराष्ट्र कच्छ रीजन में, गुजरात रीजन की बात करें तो उसमें टेम्परेचर कई हिस्सों पे जो है नो लार्ज चेंज में ही रहेगा। अगले 24 घंटों में जो गुजरात में कोल्ड वेव वार्निंग दी गई है, जिसमें मुख्य तौर पर सौराष्ट्र कच्छ के हिस्से शामिल है, जिसमें कच्छ में नलिया जहाँ 6 डिग्री के आसपास तापमान रहने की संभावना है, पोरबंदर जहाँ 11 डिग्री के आसपास तापमान रहने की संभावना है, तथा राजकोट जहाँ 8 डिग्री सेल्सियस तापमान रहने की संभावना है।
સુરત પાલિકાએ સુખાકારી નહીં રહીશોને મુશ્કેલી વધારી આપી છે. પાલિકાના પાપે રહીશોની સ્થિતિ કફોડી બની ગઈ છે. સુરતની બારડોલી પાલિકાની ઘોર બેદરકારી સામે